प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के विषय में चर्चा करेंगे। अमेरिकी महाद्वीप पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो भारत को खोजते हुए 12 अक्टूबर 1492 को वेस्ट इंडीज की भूमि पर पहुंच गया। पोप द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार इस नए संसार पर स्पेन को उपनिवेश बसाने के अधिकार दे दिए गए। अमेरिका का नामकरण एक इटालवी खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर हुआ। इसने 1499 ईस्वी में अमेरिकी महाद्वीप के क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण किए। वह यह तथ्य सामने रखा कि कोलंबस द्वारा खोजा गया क्षेत्र भारत नहीं है, बल्कि एक नई दुनिया है, एक नया महाद्वीप है जो एशिया से भिन्न है। अमेरिका पर कालांतर में फ्रांस और इंग्लैंड ने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। तत्पश्चात वहाँ इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि सभी देशों से जो अपराधी थे या जो देश निष्कासित व्यक्ति थे उनको लाकर बसाया गया। कालांतर में वहाँ के मूल निवासियों के साथ वो भी वहाँ के निवासी बन गए। तत्पश्चात अमेरिका पर ब्रिटेन का आधिपत्य हो गया, जिससे वहाँ के निवासी असंतुष्ट हुए और उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए कमर कसी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अनेक महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, राजनीतिक विभेद। ब्रिटिश सरकार और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के मध्य मतभेद का महत्वपूर्ण कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों को उनके द्वारा इच्छित स्वशासन की मात्रा प्रदान करने से इनकार कर दिया। प्रतिनिधि शासन एवं ब्रिटिश संसद की पूर्ण सत्ता के संबंध में दोनों के विचारों में अंतर स्पष्ट हो गया था। दूसरा कारण आर्थिक संघर्ष था। ब्रिटिश सरकार एवं अमेरिकी उपनिवेशवासियों के मध्य संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक प्रश्नों को लेकर था। ब्रिटेन अपने अमेरिकी उपनिवेशों को अपने वाणिज्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत मानता था। वाणिज्यवाद की अवधारणा के अनुसार ब्रिटेन का मानना था उसके अमेरिकी उपनिवेशों का मुख्य उद्देश्य मातृ देश अर्थात ब्रिटेन को लाभ पहुंचाना है। इसमें अनेक अधिनियम पारित किए गए। पहला, नौ संचालन या नेविगेशन कानून। दूसरा, व्यापारिक औद्योगिक नियंत्रण कानून। तीसरा, शीरा अधिनियम, जिसका स्पष्ट उद्देश्य अमेरिकी उपनिवेशों एवं फ्रांस तथा स्पेन द्वारा अधिकृत वेस्ट इंडीज के मध्य होने वाले अत्यंत लाभकारी व्यापार की समाप्ति था। यह अधिनियम 1733 ईस्वी में लागू किया गया था। चौथा, जॉर्ज ग्रेनविले के आर्थिक उपाय। 1763 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति मुख्य अंतर यह आया कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी युद्ध जनित आर्थिक आवश्यकताओं की भरपाई के लिए अमेरिकी उपनिवेशों की अधिक कठोर आर्थिक नीति अपनाने का फैसला लिया। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेशों को लेकर 1756 से 63 तक लड़े गए अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में, सप्तवर्षीय युद्ध में अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तो बहुत हुआ, लेकिन कर्जा भी बहुत बढ़ गया। जिसके लिए जॉर्ज ग्रेनविले, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने दो नए पक्ष प्रस्तुत किए। अमेरिकी उपनिवेशों को प्रत्यक्ष करों के माध्यम से ब्रिटेन के राजस्व में वृद्धि और नौ संचालन कानूनों का सख्ती से क्रियान्वयन तथा तस्कर व्यापार पर प्रतिबंध। ग्रेनविले के काल में दो एक्ट पास हुए, शुगर एक्ट 1764 तथा स्टाम्प एक्ट 1765। शुगर एक्ट शीरा कानून का ही परिष्कृत रूप था। शुगर एक्ट के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में फ्रांसीसी और स्पेन वेस्ट इंडीज से आने वाले शीरे पर आयात की दर 6 पेंस प्रति गैलन से घटाकर 3 पेंस प्रति गैलन कर दी गई। स्टाम्प एक्ट अमेरिकी उपनिवेशों के लिए जरूरी था, जिसके अनुसार समाचार पत्रों तथा कानूनी एवं व्यापारिक दस्तावेजों पर स्टाम्प कर देना अनिवार्य कर दिया गया। स्टाम्प एक्ट का समाचार आते ही अमेरिकी उपनिवेशवासियों में आक्रोश की लहर फैल गई। उनका नारा था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व के बिना कर वसूली अत्याचार है।
इसके अलावा टाउनशेंड का कर अधिनियम एक महत्वपूर्ण कारण था। 1767 में ब्रिटिश सरकार और अमेरिकी उपनिवेशों में पुनः आर्थिक पशु पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब टाउनशेंड कर अधिनियम क्रियान्वित कर दिए गए, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में इंग्लैंड से आयात की जाने वाली 5 वस्तुओं सीसा, कागज, पैंटरों के रंग तथा चाय पर चुंगी शुल्क वसूल करना प्रारंभ कर दिया। इसका अमेरिकी लोगों ने बहुत विरोध किया और इसके विरोध के अंदर पेंसिल्वेनिया के एक वकील जॉन डिकिंसन द्वारा लिखे गए पत्रों की एक श्रृंखला आरंभ हुई, जिनका नाम था लेटर्स फ्रॉम ए फार्मर, एक किसान की ओर से पत्र। टाउनशेंड की कर योजना के विरोध में ब्रिटिश वस्तुओं का उपनिवेशों ने आयात न करने का निर्णय लिया। बोस्टन में अवैध व्यापार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2 सैनिक टुकड़ियां तैनात कर दी। 5 मार्च 1770 को जब कुछ लोगों की भीड़ बर्फ के गोले पत्थर फेंककर बोस्टन में इन सैनिकों का उपहास कर रही थी, तब कुछ सैनिकों ने इस भीड़ पर गोली चला दी, 4-5 नागरिकों को मार दिया और बोस्टन हत्याकांड से उपनिवेशवासियों में आक्रोश की लहर फैल गई और एक प्रकार का संघर्ष शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे महत्वपूर्ण कारण के अंतर्गत अमेरिकी निवासियों की स्वाधीनता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को भी महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। 13 अमेरिकी उपनिवेश इंग्लैंड के उपनिवेशात्मक स्वरूप से धीरे धीरे ऊपर उठ गए और एक स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ, जिससे यूरोपीय मातृभूमि के संबंधों से दूर होते जाने के कारण लोगों के मस्तिष्क में स्वतंत्रता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि निर्मित हो गई। चौथा कारण धार्मिक आयाम था। अमेरिकी उपनिवेश ने यूरोपीय विभिन्न देशों में अवस्थित धार्मिक असंतुष्टों की हृदय के रूप में कार्य किया। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की धार्मिक बाधाओं से दुखी होकर प्यूरिटन, क्वैकर तथा कैथोलिक ईसाई अमेरिका में जाकर बस गए और फ्रांसीसी दंडित ह्यूजेनॉट धर्मावलंबी भी अमेरिका में भाग्य अजमाने के लिए आ गए। जर्मनी के धार्मिक संप्रदायों मेनोनाइट, मोरेवियन, बैथरन, पायरिस्ट ने भी अमेरिका को सुरक्षित और नवीन संभावनाओं से भरपूर शरणस्थली के रूप में देखा। इसके अलावा बौद्धिक जागृति भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण कारण था। अमेरिकी बुद्धिजीवियों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। H.B. पार्क्स ने इस विषय में द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ए हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। अन्य नेताओं में जॉन एडम्स मैसाचुसेट्स प्रांत के थे, न्यूयॉर्क के जॉन जे थे, पेंसिल्वेनिया के बेंजामिन फ्रैंकलिन एवं वर्जीनिया के टॉमस जेफरसन। ये बुद्धिवादी नेता उदारवादी चिंतन से प्रभावित थे। इन्होंने लोकतंत्र की महत्ता, जनता की प्रभुसत्ता और क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया। टॉमस पेन की पुस्तिका कॉमन सेंस ने भी, जो कि जनवरी 1776 में निकली थी, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता प्रेम की भावना जागृत की। वहाँ की पत्रिकाओं ने भी इस विषय में अपनी भूमिका अदा की। 1733 में न्यूयॉर्क के जंगर मामले में न्यायिक विजय के बाद अमेरिकन प्रेस को पर्याप्त स्वतंत्रता मिल गई थी। 1765 में अमेरिका के विभिन्न प्रांतों से कुल मिलाकर 25 समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे। ये विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।